हाँ पापा कैसे हो रहे? मैं सर्व कर दूं? खुद करना पड़ेगा तो कहीं आपकी ईगो को मोच ना आ जाए। तुमने अपने स्टूपिड आर्ग्यूमेंट से सरला आंटी को चुप करा दिया, इसका मतलब ये नहीं। तुम्हारा आर्ग्यूमेंट सही है। तो फिर सही क्या है? आप ही बता दीजिए। सही और गलत तुम्हें कभी समझ नहीं आएगा। जी नहीं, मुझे सही गलत समझ में आता है, पर सही गलत का ईवीएम वर्जन समझ में नहीं आता। देखो तुम ना वर्ड्स नहीं आ रहे हैं तो रहने दीजिए ना। कार्तिक, कितने अच्छे कुक हो तुम। क्या मीठे चीले बनाए। मीठे, ये मीठे चीले नहीं है, पैनकेक्स है। ये चम्मच नहीं है, स्पून है। बात तो सेम ही है। क्यों सरला आंटी? सोनू, आई होप अपने भाई की तरह तुम भी अच्छा खाना बना लेती होंगी। एक दिन ना हम सब लोग मिलके बनाएंगे। राज, कार्तिक, मयंक, सोनू, मैं, है ना? हाँ हाँ आपका नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैं जानती हूँ आपको किचन का रास्ता तक नहीं पता होगा। और हाँ, उस दिन ना मैं अपने वर्ल्ड फेमस गोभी के पराठे बनाऊंगी। मैं इतने अच्छे गोभी के पराठे बनाती हूँ ना कि गोभियों को भी प्राउड वाली फीलिंग होती है मुझ पे। क्या हुआ? आप वर्ल्ड फेमस गोभी के पराठे बनाते हो? वाह, वो तो घर में सबके फेवरेट है ना भाई? कार्तिक, खाते टाइम बात नहीं करते, बैड मैनर्स। ऋषि, जरा सर्च तो कर। ऐसा करने से ये पूरी में से कितनी कैलोरीज कम हो जाती है? आंटियों से तो बस गिल्ट कम होता है। हैं? एंड मॉम, अब इसकी आपकी असिस्टेंट नहीं है। तो क्या मैं पूछ नहीं सकती? इश्की बेटा, तुम्हारी आज मौसी नहीं आई नाश्ते पे? जी, पर सगाई में जरूर आएंगी। ठीक है। बहन जी, लड़की वालों को ज्यादा छूट नहीं देनी चाहिए। आज भी नहीं आई। इट्स ओके, आज तो आना ही है ना शाम को। वैसे बहुत लकी हैं वो जो आपकी जैसी समधन मिली। आपने तो उनके लिए सगाई की अंगूठी भी खरीद ली। हमारा सेम ज्वेलर है ना, मैं राज के लिए सेम अंगूठी लेने गई थी तो कहने लगा कि आपने ले ली है। वैसे आप बहुत स्वीट हैं। मयंक की रिंग थी, उन्हें लेने देते आप। एक्चुअली रिंग बहुत महंगी थी तो मैं नहीं चाहती थी कि उन पर लोड आ जाए। इश्की को इस बात का कोई पता नहीं है, आप उसको कुछ बताइएगा नहीं। चाची देखो ना, मैं इश्की को अपनी ड्रेस दिखाने के लिए लेके आई हूँ। कैसी है? अच्छी है ना? बहुत अच्छा है, कलर बहुत प्यारा है और लग भी बहुत क्यूट रहा है। थैंक यू। क्यूट तो ना इसका और राज का रोमांस है। आंखों आंखों में बातें हो रही थी हैं। चाची आप भी ना कुछ भी बोलते हो। क्या कुछ भी बोलते हो? अरे सबको दिख रहा था तू और राज एक दूसरे से कितना प्यार करते हो। ये प्यार है ना हमेशा बना रहे। चाची, उस डिजाइनर के बच्चे ने इसे ऑल्टर ही नहीं किया। अब मेरे पास इतना टाइम भी नहीं कि मैं करवा सकूं। दिखा, देखो पिन से हो जाएगा क्या? चाची जी, मैं कर देती हूँ। पिन कहाँ है? उधर। ओके। पिन यहाँ लग जाएगी। हाँ। है? एक पिन यहाँ लग जानी है। यहाँ तो नहीं है, वहाँ चेक करती हूँ। जिसका इस घर में नाम लेना भी गुनाह है,
उसकी तस्वीर छुपा कर बैठी है तू। इसमें कुछ नहीं है, चलो। कोई नहीं, मेरे कमरे में है पिंस, आजा दे देती हूँ। क्यूट तो ना इसका और राज का रोमांस है, आंखों आंखों में बातें हो रही थी हैं। क्या मुझे और मयंक को देख के भी कुछ भी हो जाए पता तो करना पड़ेगा। माता रानी प्लीज इस बार चेहरा दिखा दो, प्लीज 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 उसे मेरे सामने ला दो प्लीज। इश्की, ऐसे क्यों देख रही हो? आप यहाँ क्यों आए हैं? हाँ? आप क्या कर रहे हैं यहाँ? मैं तुम्हें ये देने आया हूँ। हेलो, मैं अभी आ रही हूँ। 5:30 बजे का मुहूर्त है, लेट नहीं होना चाहिए है ना। हम तो टाइम से आ जाएंगे। इनफैक्ट मैं, अजीत और गिन्नी तो बिल्कुल वक्त से पहले आ जाएंगे। वी विल बी हियर। डोंट वरी आंटी, आप जब भी आएंगी हम सब तैयारी मिलेंगे आपको। के जी, बाय बाय, सी यू, बाय बाय। मौसा जी ने रिंग छीन ली। जब मैंने उनसे कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है तो उन्होंने, वो तेरी सगाई की अंगूठी थी मौसे, आपने इतनी मेहनत से खरीदी थी। और कोई बात नहीं, हम दूसरी ले लेंगे। क्या हुआ? वो अंगूठी मैंने नहीं खरीदी थी, मयंक की मम्मी ने बनवा के दी थी और तुझे बताने से मना किया था तेरे मौसा जी ने। मयंक की मम्मी ने रिंग के पैसे दिए, पर क्यों? वो रिंग तो हमें लेनी थी ना। देख बेटा, मयंक ना अपनी पसंद में बहुत पर्टिकुलर है। उसे जो रिंग पसंद आई थी वो हमारी हैसियत से बहुत महंगी थी। मयंक की मम्मी हम पे लोड नहीं डालना चाहती थी तो उन्होंने खुद ही खरीद ली। मैंने बड़ी छुपा के रखी थी, पर मैंने सोचा था कि सगाई वाले दिन ही निकालूंगी, पर तेरे मौसा जी ने। सॉरी। हसी, आप क्यों सॉरी बोल रही है? गलती मौसा जी की है। गलती किसी की भी हो, सब तो तुझे ही गलत समझेंगे ना ससुराल में। कहेंगे कि जो लड़की एक रिंग नहीं संभाल सकती वो ससुराल क्या संभालेगी। मासी, एक रिंग हुई है, कोई परमानेंट स्यापा नहीं हो गया। अब तो ऐसे रोड इश्की, वो तेरे और मयंक की सगाई की अंगूठी थी। लोग तो बातें करेंगे ही ना। लोगों को बातें तो मौसा जी की हरकतों की करनी चाहिए। जुए और शराब के लिए रिंग चुराए, वो जवाब हम दोनों देते रहे। वाह, ऐसी हरकतें वो करते हैं, उन्हें कोई जूम करके नहीं देखता और हम किसी को बता भी नहीं सकते। शास्त्रों में ना इसी को लाचारी कहा गया। मासी, मैं मयंक से बात करूंगी। उसकी और मेरी शादी होने वाली है, उसकी फैमिली मेरी फैमिली बनने वाली है और फैमिली हर बात पे आंख बंद करके सपोर्ट करती है। फैमिली सपोर्ट करती है, ससुराल वाले नहीं। गलती किसी की भी हो, बातें सिर्फ लड़की और उसके मायके वालों को सुननी पड़ती है। मासी प्लीज, लड़के वाले हो चाहे लड़की वाले हो, एक रिश्ते में दोनों शेयर होल्डर होते हैं। आपका ये ऊंच नीच का जो सिस्टम है ना, लड़के वाले यहाँ लड़की वाली यहाँ, ये मुझे समझ में नहीं आता। मत समझ, बस ये सोच के अब उन्हें क्या बताएंगे। किसी को अगर सच पता चला तो ससुराल में जो तेरा फर्स्ट इंप्रेशन पड़ेगा इश्की, वो सारी उम्र तक सही नहीं हो पाएगा। मैं मयंक से बात करती हूँ। क्या कर रही है तू? ये सब मयंक को बताएगी? मासी, आप ही ने बताया था ना कि पति साथी होता है, ना उससे कम ना उससे ज्यादा।
अपने साथी को, अपने दोस्त को सच बताने दीजिए, फिर देखते हैं क्या कहता है। आप कितने जा रहे हो? अब बस घर से थोड़ा सामान लाना है। मैं और मयंक अभी आते हैं। हाँ, तो आपको जाने की क्या जरूरत है, नौकरों को भेज देते ना। नहीं बस अभी थोड़ी देर में आ रहे हैं। हाँ, ये स्माइल पहले मेरे लिए आती थी सोनू, और अब उस राज के लिए। हाँ इश्की, एक बहुत बड़ा स्यापा हो गया है। डजंट मैटर। बात सुन तो लो, हुआ क्या है? और प्लीज प्लीज तुम नाराज मत हो ना, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। हाँ, जो भी बात है इट्स ओके इश्की। मैं शाम को बात करता हूँ। पर माया, बात सुनने को रेडी नहीं था। मतलब आवाज की टोन से समझ में आ जाता है कि बंदा परेशान है, पर उसे तो कुछ पता ही नहीं चला। वो लड़की ऊपर से गई तो बहुत परेशान लग रही थी। सर वो मयंक को कुछ बताया होगा इसने। सॉरी यार, वो तू दिखा ही नहीं। सब ठीक है ना? हाँ क्यों? नहीं, वो तेरी फियोंसे गई ना, ऐसे बहुत परेशान लग रही थी और तुम लोगों को मिली भी नहीं, तो मैंने सोचा कि पूछ लूं तुझसे। ऑल ओके? हाँ सब ठीक है, इट्स ऑल गुड। शी कॉल्ड। चल फिर अभी मैं चलता हूँ, मॉम वेट कर रही, थोड़ी देर में मिलता हूँ तेरे को। मयंक बोल तो रहा है सब ठीक है, पर इज एवरीथिंग ओके? अच्छा ही हुआ बेटा, तो उसे बताएगी ना तो प्रॉब्लम ही होनी है। आप टेंशन बिल्कुल मत लो, ये दिल्ली है दिल्ली, यहाँ पर ना गली गली में कारीगर मिलते हैं। आप देखना, शाम तक मैं सेम टू सेम रिंग बनवा कर लेकर आऊंगी। कि वो रिंग बहुत महंगी थी। इधर देखिए, जूम करके देखिए। इश्की, ये तेरी मेहनत की कमाई है ना, तू इसे ऐसे खर्च नहीं करेगी। तो कैसे खर्च करूंगी? समोसे खाऊंगी इनके। मासी, पैसे होते इमरजेंसी के लिए, और ये इमरजेंसी है। और कौन से पूरे लगने वाले? अभी थोड़े डाउन पेमेंट कर दूंगी, बाकी के तो क्रेडिट कार्ड से EMI देते रहेंगे। अंगूठी भी EMI से आ जाती है। EMI पे तो चांद आ जाए, बस लेने का हौसला होना चाहिए। अब आप अपने माथे पे यूं बल डाल डाल के रिंकल करना मत भरो, और शाम के लिए तैयारियां करो। पहले मैं बिल्कुल भी पराठे नहीं खाता था, फिर मुझे मिले इश्की के बनाए हुए गोभी के पराठे। अब मैं सिर्फ वही खाता हूँ। What Bruce Lee is to कराटे, इश्की is to पराठे। आप इश्की को लेकर परेशान नजर आ रहे हैं, परेशानी को करिए टाटा, खाइए इश्की का पराठा। पहली बात तो ये कि वो लड़की के पराठे नहीं है, ये गोभी के। और दूसरी बात है कि मैं परेशान नहीं हूँ, उस लड़की को लेके तो बिल्कुल नहीं। आप पूछ तो ऐसे रहे थे, यही लग रहा था। वो लड़की अभी बहुत परेशान लग रही थी और यहाँ से निकली, मयंक उसे ढूंढ रहा था और मयंक को लेके परेशान हूँ मैं। भाई मेरा इसकी का गोभी के पराठे तो दे जाओ। ओ भाई साहब, हो कि गुजर गए? ओके ओके, हो पता है। कंपनी वालों का कॉल आ गया, लेकिन मयंक का ना कॉल आया ना मैसेज। काम में बिजी है या अब कब तक यहाँ बैठकर वेट करती रहूंगी? मयंक को मेरी हेल्प नहीं करनी है तो ना करे। मैं
खुद ज्वेलर के पास चली जाऊंगी। ये वही पराठे ना जो इश्की ने बनाए हैं और भैया ने तुझसे ले लिए। मैं और मेरा पराठा जुदा हो गए सोनू। अच्छा सुनना, तुझे क्या लगता है भाई ये पराठा खाएंगे या नहीं खाएंगे? तो वो शोकेस पे रखने के लिए तो नहीं लिया होगा ना? लिया किसी भी रीजन से हो, लेकिन मुझे लगा है कि वो पराठा नहीं खाएंगे। लगी 100 की 130 हो रहे हैं। 131 से पहले भाई पराठे की पहली बाइट लेंगे। लगी। और सामने रख के दर्शन कर रहा है। हाँ। ये डेस्टिनी है। पराठे का भाई के मुंह तक पहुंचना किस्मत में लिखा था। मेरी किस्मत में इस पर सत्यानाशी लिखा है। सॉरी, ये डिजाइन तो कस्टम मेड है, नहीं हो पाएगा जी। आपकी गलती नहीं है, मेरा बैड लक ही खराब है। अब तक 7 दुकानें देख चुकी हूँ, उन्होंने भी वही कहा जो आप कह रहे हैं। आज कैसे भी करके रिंग लानी है, नहीं तो सगाई नहीं, स्याप्पा होगा स्याप्पा। एक रास्ता है जी, पर थोड़ा रिस्की है। आप रास्ता बताइए, चल मैं लूंगी। वैसे भी दिस इश्की इज वेरी रिस्की। बताइए बताइए। अरे मेरा छोटा भाई ये डिजाइन सेम टू सेम बना देगा, बस आपको जाके लेना है। पर उसका कारखाना पुरानी दिल्ली में है जी। कोई बात नहीं, चलेगा, मैं जाके ले लूंगी। आप बस मुझे एड्रेस दे दीजिए। 1 मिनट। यस। नो, मैंने उन्हें 4 बजे का टाइम दिया था दादी। क्यों नहीं आए वो मेकअप दीदी? वो तो कह रही थी कि 6 बजे का टाइम दिया है। पता नहीं कैसे झूठी झूठी लड़कियों को काम पे रखता। मैं अभी फोन लगाती हूँ। गुस्सा छੱਡ दे, ससुराल जाके भी ऐसे ही गुस्सा करेगी। क्यों? ससुराल जाके क्या बदल जाएगा? हायो रब्बा, ऊँट जैसी बड़ी हो गई हो, इतना भी नहीं पता। ससुराल जाके लड़की की दुनिया बदल जाती है। ये नखरे वखरे सब बस मायके में ही चलते हैं। ससुराल में तो सास चोटी पकड़ के सीधा कर देती है। चोटी नहीं बनाऊंगी। जितनी अकल जवाब देने में लगाती ना, उतनी उनको टाइम बताने में लगाती ना, तो लड़कियां 4 बजे आ रही होती। दादी मैं बता रही हूँ ना, मैंने उन्हें 4 बजे का ही टाइम दिया था। दिया था तो वो पार्लर वाली झूठ बोल रही है? ऐसे घर बार संभालेगी? इतनी लापरवाही बेटे पर जचती है, बेटी पर भारी पड़ती है, और बहू पर तो बहुत भारी। और अब तो बहू बनने वाली है। तो बहू बनने वाली तो सांस लेना ही छोड़ दो। बस सांस ही ले सकती है बहू, बाकी सब छोड़ना पड़ता है। मम्मी जी, ये क्या कह रही हैं आप? मासी, आप ना परेशान मत हुआ करो और भरोसा रखा करो, ऊपर वाले पे भी और नीचे वाले पे भी। अब बस वहां से कॉल आएगा, मैं पुरानी दिल्ली जाऊंगी, अंगूठी लूंगी और सीधा सगाई। क्या 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 क्या? पुरानी दिल्ली कब जाएगी, कब पहुंचेगी? तू सगाई में जाएगी, मैं अंगूठी लेके पहुंचूंगी। मासी, आपने जगराता भी मिस कर दिया था और आपको वो दुकान मिलनी भी नहीं है। हाँ, दिल्ली की गलियों में तो इंटरनेट वाला मैप चकरा जाता है। आप क्या चीज हो? लड़के वाले लेट हो सकते हैं इश्की, लड़की नहीं हो सकती। मासी प्लीज, लड़की वालों को हमेशा ये नीरूपा रॉय बनना जरूरी नहीं है। और वो लोग मेरी होने वाली फैमिली है। फैमिली बातें समझेगी तो कौन समझेगा? तुम मायके में है ना, इसलिए इतनी बातें भी हो रही हैं। ससुराल में बातें नहीं होती, सिर्फ ताने होते हैं। इतनी लापरवाही पे तो पुत्र सासे अखबारों में खबर छपवा देती हैं। तुझे अपनी माँ के बारे में तो ताने सुनने ही होंगे। सास को और मौका क्यों देना? दादी आप क्यों बेचारी को रुला रही हैं? और लो जी, मैं रुला रही हूँ? रुलाएगी तो इसकी सास। जब शादी हो जाती है तब ना बहाने चलते हैं ना बहस चलती है,
बस चलती है सास की जुबान। इसलिए घर संभालने के लिए तैयारी कर ले। तैयारी तो पूरी कर ली मैंने। आज सगाई में कोई गड़बड़ नहीं होने दूंगी।